21 एथलेटिक आर्ट्स कॉलेज। डोरोथी और उसके दोस्त एक उपयुक्त समय पर रॉयल पैलेस पहुंचे, क्योंकि ओज़मा अपने सिंहासन कक्ष में उच्च न्यायालय का आयोजन कर रही थी, जहां प्रोफेसर एचएम वोगलबर्ग टीई उससे रॉयल एथलेटिक कॉलेज के कुछ छात्रों को दंडित करने की अपील कर रहे थे, जिसके वे प्रिंसिपल थे। ये कॉलेज मंचकिन कंट्री में स्थित है, लेकिन एमरल्ड सिटी से ज्यादा दूर नहीं है। छात्रों को अपना पूरा समय एथलेटिक अभ्यासों, जैसे कि नौकायन, फुटबॉल और इसी तरह के अन्य खेलों में लगाने के लिए सक्षम बनाने के लिए प्रोफेसर वोगलबर्ग ने सीखने की गोलियों का एक वर्गीकरण तैयार किया था। नाश्ते के बाद किसी छात्र द्वारा खाई गई इन गोलियों में से एक गोली उसे तुरंत अंकगणित या बीजगणित या गणित की किसी भी अन्य शाखा को समझने में सक्षम बनाती थी। दोपहर के भोजन के बाद खाई गई एक और गोली छात्र को भूगोल का पूरा ज्ञान देती थी। एक और गोली खाने वाले के लिए सबसे कठिन शब्दों की वर्तनी संभव बनाती थी, और एक और गोली उसे सुंदर हाथ से लिखने में सक्षम बनाती थी। इतिहास, यांत्रिकी, घर के खाने और कृषि के लिए गोलियां थीं, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लड़का या लड़की मूर्ख है या होशियार, क्योंकि गोलियां उन्हें पलक झपकते ही सब कुछ सिखा देती थीं। यह विधि, जिसका पेटेंट प्रोफेसर वोगलबर्ग द्वारा ऑस्ट्रेलिया की भूमि में कराया गया है, कागज और पुस्तकों की बचत करती है, साथ ही हमारे कुछ कम लोकप्रिय स्कूलों में पढ़ाई के लिए समर्पित थकाऊ घंटों की भी बचत करती है, और यह छात्रों को अपना पूरा समय रेसिंग, बेसबॉल, टेनिस और अन्य मर्दाना और महिला पुरुषों के खेलों में लगाने की अनुमति देती है, जो उन शिक्षा के मंदिरों में अध्ययन के कारण बहुत अधिक बाधित होते हैं, जहां शिक्षा की तालिकाएं अज्ञात हैं। लेकिन हुआ यूं कि प्रोफेसर वोगलबर्ग, जिन्होंने इतने आविष्कार किए थे कि उन्हें आदत पड़ गई थी, ने लापरवाही से एक स्क्वायर मील टैबलेट का आविष्कार किया, जो आपकी छोटी उंगली के नाखून से बड़ा नहीं था, लेकिन इसमें संघनित रूप में एक कटोरी सूप, एक हिस्सा तली हुई मछली, एक भुना हुआ मांस, एक सलाद और एक मिठाई के बराबर पोषक तत्व थे, जो एक स्क्वायर मील के बराबर पोषण देते थे। प्रोफेसर को इन स्क्वायर मील टैबलेट्स पर इतना गर्व था कि उन्होंने अपने कॉलेज के छात्रों को अन्य भोजन के बजाय उन्हें खिलाना शुरू कर दिया, लेकिन लड़के और लड़कियों ने इसका विरोध किया, क्योंकि वे ऐसा भोजन चाहते थे जिसका स्वाद वे ले सकें। एक गिलास पानी के साथ एक टैबलेट निगलना और इसे रात का खाना कहना बिल्कुल भी मजेदार नहीं था, इसलिए उन्होंने स्क्वायर मील टैबलेट्स खाने से इनकार कर दिया। प्रोफेसर वोगलबर्ग ने जोर दिया, और इसका नतीजा ये हुआ कि एक दिन सीनियर क्लास ने विद्वान प्रोफेसर को पकड़ लिया और उन्हें नदी में फेंक दिया, कपड़े और सब कुछ। हर कोई जानता है कि एक वोगलबर्ग तैर नहीं सकता है, और इसलिए अद्भुत स्क्वायर मील टैबलेट्स का आविष्कारक 3 दिनों तक नदी के तल पर असहाय पड़ा रहा, इससे पहले कि एक मछुआरे ने उसके एक पैर को मछली के कांटे पर पकड़ा और उसे किनारे पर खींच लिया। विद्वान प्रोफेसर स्वाभाविक रूप से इस तरह के व्यवहार से क्रोधित थे, और इसलिए उन्होंने पूरे वरिष्ठ वर्ग को एमरल्ड सिटी में लाया और ओज़मा ऑफ ओज़मा से उनके विद्रोह के लिए उन्हें दंडित करने की अपील की। मुझे नहीं लगता कि लड़की शासक विद्रोही लड़के लड़कियों के साथ बहुत सख्त थी, क्योंकि उसने स्वयं भोजन के स्थान पर चौकोर भोजन की गोलियां खाने से इनकार कर दिया था, लेकिन जब वह अपने सिंहासन कक्ष में दिलचस्प मामले की सुनवाई कर रही थी, तो कैप्टन बिल जादुई फूल वाले सुनहरे फूलदान को ट्रॉट के कमरे तक ले जाने में कामयाब हो गया, बिना ये देखे कि ये ओज़मा की मुख्य नौकरानी जेलिया जाम्ब के अलावा किसी को भी दिखाई दिया, और जेलिया ने वादा किया कि वो कुछ नहीं बताएगी। जादूगर बंदरों के पिंजरे को महल के सबसे ऊपरी टावरों में से एक तक ले जाने में सक्षम था, जहां उसका अपना एक कमरा था, जहां आमंत्रित किए बिना कोई नहीं आता था। इसलिए ट्रॉट और डोरोथी और कैप्टन बिल और जादूगर सभी अपने साहसिक कार्य के सफल अंत पर खुश थे। काया शेर और भूखा बाघ शाही महल के पीछे संगमरमर के अस्तबल में चले गए, जहां वे घर पर रहते थे, और उन्होंने भी रहस्य बनाए रखा, यहाँ तक कि लकड़ी के घोड़े और हैंक खच्चर और पीली मुर्गी और गुलाबी बिल्ली के बच्चे को ये बताने से इनकार कर दिया कि वे कहाँ थे। ट्रॉट हर दिन जादुई फूल को पानी देती थी और अपने कमरे में अपनी सहेलियों बेट्सी, बॉबिन और डोरोथी के अलावा किसी को भी उसके खूबसूरत फूल देखने की अनुमति नहीं देती थी। ऐसा लगता था कि इस अद्भुत पौधे को उसके द्वीप से हटा दिए जाने से उसका कोई जादू नहीं खोता था, और ट्रॉट को यकीन था कि ओज़मा इसे अपने सबसे रमणीय खजानों में से एक के रूप में महत्व देगी।
अपने टॉवर में ओज के छोटे जादूगर ने अपने 12 छोटे बंदरों को प्रशिक्षित करना शुरू किया, और छोटे जीव इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने जादूगर द्वारा सिखाई गई हर चाल सीख ली। जादूगर ने उनके साथ बहुत दयालुता और सौम्यता से व्यवहार किया और उन्हें वह भोजन दिया जो बंदरों को सबसे अधिक पसंद है, इसलिए उन्होंने ओज़मा के जन्मदिन के महान अवसर पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का वादा किया।